स्लीपिंग विद माई स्टूडेंट। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम जून रहता है। वो अपने पति से कार में लड़ रही होती है क्योंकि उसके पति ने उससे तंग आकर किसी और औरत के साथ रिलेशन बना लिया होता है और उसे ड्राइव नहीं करने देती और जबरदस्ती कार के स्टीयरिंग को खींचकर कार को अनबैलेंस कर देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पति उसी वक्त मर जाता है। पर उस कार में सिर्फ वही दोनों नहीं बैठे रहते, बैक सीट पे उनका बच्चा भी बैठा हुआ रहता है। और फिर कहानी यहाँ से बहुत सालों बाद से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं एक स्कूल टीचर कैथी अपनी दोस्तों के साथ मायामी के एक होटल में पार्टी करने आई हुई रहती है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया रहता है और वो अब टीचर से प्रिंसिपल बन गई रहती है। पर उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही होती है क्योंकि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहती। इसी बीच जब सभी बातें कर रही होती है तब कैथी की दोस्त उसे सजेशन देती है कि उसे अपना मन बहलाने के लिए किसी और को डेट करना चाहिए, पर कैथी मना कर देती है। ये लोग बात ही कर रही होती है तभी इनका एसी खराब हो जाता है, जिसके बाद ये रूम सर्विस को कॉल करती है एसी ठीक करवाने के लिए। कुछ देर बाद इनके पास एक होटल का मैकेनिक आता है जो काफी यंग रहता है और एसी ठीक करते करते इनसे फ्लर्ट भी करता है। जिसके बाद जब वो चला जाता है तब कैथी की दोस्त उसे वापस उकसाने की कोशिश करती है, पर कैथी उनकी बातों को मजाक में टाल देती है। पर अपनी दोस्तों के सोने के बाद जब कैथी पूल में जाती है रिलैक्स होने, तब वो एसी ठीक करने वाला मैकेनिक दोबारा उसे मिल जाता है और वो उसे अपना नाम इयन बताता है और वो फिर से कैथी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और अपनी बातों से वो कैथी को रिड्यूस कर देता है। जिसके बाद कैथी उसे अपने साथ रूम में ले आती है और दोनों पूरी रात साथ ही गुजारते हैं। पर सुबह होते ही इयन कैथी को बिना बताए वहां से चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो असली मैकेनिक नहीं था। दरअसल उसने असली मैकेनिक से डील किया था कि अगर वो उसे उसके बदले में अंदर जाने देगा तो वो उसे ड्रग्स देगा। और इसके बाद जब इयन वापस अपने घर आता है तब हमें पता चलता है कि इयन जून का बेटा है और अब जून की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। दरअसल उस रात एक्सीडेंट में अपने पति के मरने के बाद जून ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसका दूसरा पति एक ड्रग डीलर रहता है और वो हर वक्त जून को नशे में ही रखता है। जून के पास आकर इयन उससे कहता है कि वो जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगा और उसे इस घटिया जगह से बाहर निकालेगा। वहीं दूसरी तरफ कैथी अपने वेकेशन से वापस आ जाती है और हम देखते हैं उसकी एक बेटी भी रहती है जिसका नाम ब्री रहता है, जो काफी इनोसेंट रहती है, जिस वजह से उसका पास्ट बहुत मुश्किलों से गुजरा होता है। दरअसल ब्री पहले जिस स्कूल में थी वहाँ के बच्चों ने उसे इतना बुली किया था जिससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। और अब ब्री की हालत ऐसी रहती है कि अगर कोई उससे अचानक सवाल कर दे तो वो तुरंत पैनिक करने लगती है और कुछ ठीक से बोल नहीं पाती। इसीलिए अब कैथी उसका ट्रांसफर अपने स्कूल में करा लेती है। पर स्कूल के पहले ही दिन स्कूल में एंट्री करते वक्त कैथी को इयन की एक झलक दिखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि उसे भ्रम हुआ था, पर ऐसा नहीं रहता। ब्री जब क्लास करने आती है तो हम देखते हैं इयन भी उसी क्लास का स्टूडेंट रहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इयन अभी अभी ही अपने पिछले स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर लेकर आया है। और क्लास में आते के साथ इयन ब्री के बगल में बैठता है और उसे दोस्ती कर लेता है और फिर उसे उन लोगों से प्रोटेक्ट करता है जो स्कूल में ब्री को बुली करने की कोशिश करते हैं। इयन की केयरिंग देखकर ब्री को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे पहले किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। ब्री खुशी खुशी सारी बातें जाकर कैथी को बताती है कि स्कूल में एक लड़का उसका दोस्त बना है। ब्री की बात सुनकर कैथी को भी थोड़ा रिलैक्स होता है कि उसकी बेटी इस स्कूल में कम से कम अकेली नहीं है। पर जल्दी ही कैथी को शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि ब्री जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी वो इयन है। और ब्री को इयन के साथ देखकर कैथी घबरा जाती है और अपने सेक्रेटरी से इयन के बारे में पूछती है कि वो उसके स्कूल में कैसे आया। तो कैथी की सेक्रेटरी उसे बताती है कि इयन ने पहले वाले प्रिंसिपल से ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट किया था, पर उसे एक बात नहीं समझ आई थी कि इयन पहले वाले स्कूल में सीनियर था तो उसने इस स्कूल में आकर जूनियर क्लास में एडमिशन क्यों करवाया। अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर कैथी और घबरा जाती है और इयन के बारे में और जानने के लिए पुलिस ऑफिसर कॉम्पटन से इयन के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताता है कि वो इयन को अच्छे से जानता है कि वो बहुत वायलेंट और एरोगेंट टाइप का लड़का है और अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहता है। ऑफिसर कॉम्पटन की बात सुनकर कैथी ब्री को इयन से दूर रहने को कहती है, पर ब्री कैथी की इस बात से हर्ट हो जाती है कि कैथी ने उसके लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। इधर इयन दोबारा जून के पास आता है और उससे कहता है कि उसका काम बस पूरा होने ही वाला है और यहाँ हमें सारी बात पता चलती है कि इयन का मकसद क्या है और वो ब्री की इतनी केयर क्यों करता है। दरअसल कैथी ही वो औरत रहती है जिससे इयन के पिता का अफेयर था और ब्री इयन के डैड की ही बेटी रहती है, जिस वजह से इयन उसे अपनी बहन मानता है और उसकी सबसे ज्यादा परवाह करता है। पर वो कैथी से नफरत करता है और उससे बदल लेना चाहता है क्योंकि जून ने उसे ये कहकर रखा होता है कि कैथी की वजह से ही उसके डैड की मौत हुई थी। इसके बाद इयन कैथी को ब्लैकमेल करने के लिए होटल वाली रात की एक फोटो भेजता है, जिससे कैथी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी दोस्त मैगन को मिलने बुलाती है जब कैथी का पति बैन ब्री को घुमाने लेकर गया रहता है। कैथी मैगन को सारी बातें बता देती है तो मैगन कैथी को आइडिया देती है इयन को फंसाकर स्कूल से निकाल देने का, जिसके बाद कैथी ऐसा ही करती है। रात होने पर वो एक चाकू लेकर स्कूल जाती है और उसे इयन के लॉकर में रख देती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल खुलते ही कैथी ऑफिसर कॉम्पटन को स्कूल बुलाती है और लॉकर चेक करने के बहाने से इयन को फंसवा देती है। पर जाने से पहले इयन कैथी से कहता है कि उसके पास उस रात की वीडियो है, तो उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके स्कूल में वैसे भी पढ़ने नहीं आया था, वो बस चाहता है कि वो उसे एक हफ्ते के अंदर $50,000
दे दे ताकि वो उस शहर से निकल सके, वरना वो उनके वीडियो को नेट पर डाल देगा। इयन की बात सुनकर कैथी कहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है, और अगर उसके पास होते तो भी वो नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई एक बार ब्लैकमेल करना शुरू करता है तो वो करते ही जाता है, तो उसे जो करना है करे, वो पैसे नहीं देने वाली। कैथी की कॉन्फिडेंस देखकर इयन का ये प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है और घर आकर फ्रस्ट्रेशन में अपने सौतेले बाप को मार देता है। पर उसे ऐसा करते उसके स्कूल की एक लड़की जीनी देख लेती है। दरअसल जीनी को इयन से बहुत पहले से प्यार रहता है, और उसके अचानक से स्कूल से निकाले जाने पर वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है अपने अंदर की फीलिंग्स बताने। पर इयन को मर्डर करता देख उसके होश उड़ जाते हैं, पर इयन उसे धमकी देता है कि अगर वो किसी के सामने अपना मुंह खोलेगी तो वो उसे भी मार देगा। जिसके बाद जीनी डर कर भाग जाती है, और उसके जाते ही इयन दूसरा प्लान बनाता है। वो चुपके से स्कूल वापस जाता है और ब्री को बहलाकर चुपके से अपने साथ उसे घुमाने के बहाने से लेकर जाता है, पर उसे ऐसा करते जीनी देख लेती है। पर इयन के डर के कारण वो इस बारे में किसी से नहीं कहती। इधर इयन कैथी को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे 2 घंटे के अंदर $50,000 चाहिए, वरना वो ब्री को मार देगा। इयन की बात सुनकर कैथी तुरंत मैगन को कॉल करती है और पैसों का इंतजाम करना शुरू कर देती है। इधर थोड़ी ही देर में ब्री को भी पता चल जाता है कि वो किडनैप हो चुकी है, जिसके बाद वो पैनिक करने लगती है। तो इयन उससे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसकी बहन है। इयन की बात सुनकर ब्री को उस पर भरोसा नहीं होता, पर जब कैथी पैसे लेकर आती है तब ब्री कैथी से असलियत पूछती है, तो कैथी उसे बताती है कि इयन की कही हुई बात सच है। जिसके बाद इयन ब्री से कहता है कि कैथी एक हॉर है जो किसी के भी साथ सोकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इयन की बात सुनकर कैथी उससे कहती है कि वो पूरी सच्चाई जाने बिना ये सब बोल रहे हैं। वो उसकी मॉम थी जिसने उसके डैड की लाइफ बर्बाद कर रखी थी, और उसके डैड के बीच में जो हुआ था वो बस एक गलती थी, पर उससे एक चीज अच्छी हुई थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। कैथी की बात सुनकर इयन भड़क जाता है और उसे मारने के लिए अपना गन उठाता है, पर उसके गोली चलाने से पहले कैथी उसे लेकर छत से नीचे कूद जाती है, जिससे डायरेक्ट जमीन पर गिरने से इयन की उसी वक्त मौत हो जाती है और कैथी बच जाती है। और इन सारे इंसिडेंट के बाद कैथी को फैमिली की वैल्यू पता चल जाती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ वापस एक नई शुरुआत करती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।